हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड कक्षा 12 के बच्चों का अर्धवार्षिक पेपर चल रहे हैं अक्टूबर महीने में। देख सकते हैं 2022 और 23 लिखा है ना। विषय आपका सामान्य हिंदी कक्षा 12 का ये पेपर है आपका अर्धवार्षिक का। देख लीजिए, जिन भी बच्चों का अभी तक हिंदी का पेपर अर्धवार्षिक नहीं हुआ है, ऐसा ही आपका क्वेश्चन सेम टू सेम टकराएंगे और बोर्ड एग्जाम में इसमें से तो काफी क्वेश्चन फंसेंगे। 100% गारंटी है, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है बोर्ड एग्जाम में। तो ये पेपर आप जरूर तैयार कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा आपको। एक वीडियो के बीच में बताऊंगा बात वो कैसे मिलेगा। तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सलूशन के भी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर, जितने भी बच्चे को अभी देखिए 2 पेपर अपलोड कर दिया हूं अर्धवार्षिक का, उसको भी जाकर के चेक कर लेना, उसमें से भी क्वेश्चन टकराएंगे। यहां पर लिखा गया है ना, देख सकते हैं कक्षा 12 समय जो है आपका 2 घंटे 15 मिनट लिखा गया है, लेकिन 2 घंटे 15 मिनट नहीं है, ये 3 घंटे 15 मिनट होना चाहिए। ये गलती से मिस प्रिंट हुआ है। और यहाँ पे पूर्णांक जो देख रहे हैं 100 नंबर का पेपर है। यहाँ पे खंड जो है क से स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से तैयारी कीजिए और थोड़ा मैं साफ नहीं दिख रहा होगा तो बोलूंगा तो कवर कीजिएगा इसको। पहला क लिखा है इसमें कि कवि वचन सुधा के संपादक थे। देखिए 4 ऑप्शन हैं, बाल कृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो कवि वचन जो सुधा के संपादक थे आपके कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। यानी कि दूसरा जो ऑप्शन जो गोला दिख रहा है ना, ये सही है। इसको तैयार करके जाना पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए, ख नंबर लिखा है इसमें कि मैला अंचल उपन्यास के लेखक कौन है? यहाँ पे देखिए इलाचंद जोशी, किशोरी लाल गोस्वामी, नागार्जुन यहाँ पे है कि फंडीश्वर नाथ रेणु। तो ये जो देखिए मैला अंचल जो है ये एक उपन्यास है और इसके लेखक हैं हमारे फंडीश्वर नाथ रेणु जी। इसी को अच्छे से तैयार कर लेना, पेपर में आएगा तो एकदम छाप देना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ग नंबर लिखा है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जीवनी साहित्य की, कहानी का, डायरी का, आत्मकथा। तो देखिए मेरी जो असफलताएं हैं ये एक विधा है और ये आत्मकथा विधा से रची गई है। अगला प्रश्न घ नंबर, फटाफट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। पूरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा फंसेंगे आपके पेपर में। तो देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, पीडीएफ के बाद भी करेंगे। अभी घ नंबर लिखा है प्रश्न की जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी की ध्रुव यात्रा है कि विद्या सुंदर है कि चिंतामणि। तो जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है, उसका नाम है ध्रुव स्वामिनी, ये उनकी ही नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी की शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसा अल्लाह खा रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा किशोरी लाल गोस्वामी जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद जी, यही उनके कथा के कथाकार हैं। याद करके रखिए अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, ये जो है आपका दूसरा बहुविकल्पी के रूप में नहीं दिया है, लेकिन इसका उत्तर जानने की तैयारी कीजिए। क नंबर लिखा है कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो उत्तर याद रहेगा तभी आप बहुविकल्पी लगा पाएंगे। इस तरीके से भी पूछेगा अर्धवार्षिक में, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन के थ्रू पूछेगा। तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि तुलसीदास जी हैं। कौन है? तो तुलसीदास जी हैं विनय पत्रिका के रचयिता। अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा यानी ख नंबर लिखा है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य, चलिए छाप दीजिए कमेंट में आंसर इसका। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी है इसके रचयिता। अच्छे से तैयार करके रखना। अब ग नंबर क्वेश्चन लिखा है आदिकाल की एक रचना का नाम बता दीजिए। आदिकाल में से कोई एक ही रचना का नाम बताइए, पेपर में पूछेगा, ऑप्शन दिया रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर गाथा काल। ठीक है, कौन सा? वीर गाथा काल। ये भी एक कौन सी है? आदिकाल की रचना ही है। अगला क्वेश्चन घ नंबर, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मतलब होता है नया, आधुनिक का मतलब नया। आज के युग की, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो वो है महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं, वही है आज के युग की क्या है, यानी कि मीरा है। अगला प्रश्न अंग नंबर पूछा है इसमें कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा गया है? स्वर्ण मतलब होता है सोना, सोने का काल यानी सोना का युग।
हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? तो वो है आपका कौन? तो भक्ति काल। याद रखिएगा, भक्ति मतलब पूजा पाठ, भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल को ही स्वर्ण काल कहा गया है। याद रखना अच्छे से, इसको पेपर में पूछेगा। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर, इसमें 10 नंबर का पेपर में आता है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। ये लिखा है कि गद्यांश पढ़िए और इसी से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर बताइए। लिखा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादात्म्य में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के यहाँ पे लिखा है बाद भी यहाँ पे राष्ट्र निवासी जय जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के अमर अजर हैं। कह रहे जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेकों घाटों का निर्माण होता है। तो जैसे ही आपने इस गद्यांश को पढ़ा है, तो जो बच्चे तैयारी किए हैं गद्यांश की तैयारी, समझ गए होंगे किस पाठ से है। तो ट्रिक समझिए, राष्ट्रीय जन लिखा है ना यहाँ पे, गद्यांश में कहीं ना कहीं उस चैप्टर का अंश मिल ही जाएगा। तो राष्ट्रीय का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप जो आपका चैप्टर है, इसके राइटर कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। उस ही पाठ से इस गद्यांश को लिखा गया है और इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला लिखा है कि दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिख दीजिए, गद्यांश का, कि यह गद्यांश मतलब यह गद्य भाग जो है हमारे कौन सा? राष्ट्र के स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया उसी गद्य पाठ से अवतरित है। इसका संदर्भ लिख लेंगे, 2 नंबर तो फिक्स हो ही जाएगा। और सूर्य की रश्मियां का प्रभाव क्या पड़ रहा है? तो नित्य प्रातः को भुवन से भर देती है। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है, यहाँ पे तो आप छाप ही देंगे। जन का प्रवाह अनंत होता है, जन मतलब होता है लोग, प्रवाह मतलब लोगों की चिंता, अनंत मतलब बहुत है। तो इस वाक्य जो अंडरलाइन किया है, इतने का पूरा अंश का व्याख्या करना है, इसकी बातों को, अर्थों को वाक्य के रूप में लिखना होता है। इसी को बोलते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला प्रश्न है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है। देखिए ना, पहले ही बार लिखा गया है यहाँ पे, देखिए जन का प्रवाह अनंत होता है। तो इसी तरीके से उत्तर इसी गद्यांश में से आपको लिखना होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जन की किसके साथ तादात्म्य में प्राप्त किया है? तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने पढ़ाया है कि तादात्म्य में किसके साथ प्राप्त किया है, तो इसी में है, अभी मैंने देखा, आप इसी में से लिख लेंगे, ठीक है ना। इसका उत्तर भी इस गद्यांश का सलूशन करा दिया हूं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य में प्राप्त किया है सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ। यही उत्तर हो जाएगा कि सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय ने जन तादात्म्य में प्राप्त किया है। उत्तर हो गया 5वां का। आपका 10 नंबर की कंफर्म तैयारी हो गई। ऐसे ही लिखिएगा, ज्यादा नहीं, और टू द पॉइंट अच्छे से साफ सुथरा लिखिएगा, नंबर नहीं कटने वाला। अगला प्रश्न, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का होता है और ये पद्यांश होता है, वो गद्यांश था, ये क्या है? पद्यांश। क्या लिखा है कि दुर्बलता ही चिन्ह विशेष शपथ है, ठीक है ना। पूरा इसको पढ़ेंगे ना तभी समझ पाएंगे। देखिए क्या लिखा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ का मतलब होता है चिन्ह। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भारत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत, रुको मत, मुझे कहूँ सो सुन लो। करके पहाड़ सा पाप मैं मौन रह जाऊं। इसके बाद राई भर भी अनुताप न करके पाऊं। थी सन छत्र राशि निशा ओस टिपकाती। इसके बाद देखिए, रोती थी निख सभा हृदय छपकाती। ये है आपका पद्यांश। और देखिए इस पद्यांश में पाठ का यहाँ पे अंश लिखा हुआ है अनुताप। देखिए अनुताप से ही पकड़ लेंगे कि कौन सा पाठ से पद्यांश लिखा गया है। तो कैकेयी का जो आपका पाठ है, कैकेयी के अनुताप, कैकेयी के क्या है? अनुताप। उसी पाठ से इस पद्यांश को लिया गया है। और उस पाठ को कौन लिखे हैं? तो आपके मैथिली शरण गुप्त जी लिखे हैं, ये कवि हैं और वही लिखा है।
चलिए प्रश्न पूछा इसमें क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें भी संदर्भ लिखना है, बहुत ही अच्छे से लिखिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, इसमें भी जो अंडरलाइन किया है नीचे इसमें देखिए। इस वाक्य का क्या लिखना है, वाक्य का अंश की व्याख्या कर देना है। इसमें तीसरा है दुर्बलता का चिन्ह क्या है। दुर्बलता मतलब होता है कमजोरी, वही चिन्ह है। प्रस्तुत पद्यांश में किसका कथन किया गया है, उस कथन को बारे में बताइए। 4 नंबर निख सभा की क्या स्थिति थी। 5वां ठहरो मत रुको मत मुझे कहूं सो सुन लो, यह कथन किसका प्रति है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर सॉल्यूशन में पाइएगा। आगे देखिए कैसा क्वेश्चन डाला गया है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक या कवि का आप जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखिए। 5 नंबर का केवल एक लेखक का लिखेंगे तो मिलेगा, 5 नंबर का केवल कवि का, यानी कि ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर का दोनों मिलके होगा। देखिए लिखा गया है क नंबर वासुदेव शरण अग्रवाल का, ये आपके लेखक हैं, इनका जीवन परिचय लिखिए। ख नंबर मैथिली शरण गुप्त जी। ग नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। घ नंबर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसी में से आपको कवि छांटना है, इसी में से आपको लेखक और कवि का जीवन परिचय लिखना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक कवि हैं, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी ये आपके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेखक कौन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और मैथिली शरण गुप्त जी कवि का किसी का लिख लीजिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर। लिखा गया है कि पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। 5 नंबर मिलेगा इस पर। तो क्या है इसमें पंचलाइट जो है इसी के बारे में पूछा गया है। पंचलाइट कौन था, पंचलाइट एक देखिए इसके बारे में मैं डेप्थ में वीडियो बनाया हूं पंचलाइट के बारे में विशेष रूप से, केवल छोटी सी वीडियो है, 5 नंबर तैयारी करवा दीजिएगी। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, चेक कीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। लिखा है कि आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखिए। तो आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, किस जिले से हैं, आपके जिले में ये 7 नंबर क्वेश्चन अलग अलग आएगा। तो आप किस जिले से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके जिले का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ये अलग अलग जिले का है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है इसमें 8 नंबर खंड ख का कि दिए गए संस्कृत पद्यांश अथवा पद्यांश, यहाँ पे गद्यांश है संस्कृत का, यहाँ पे संस्कृत का पद्यांश या श्लोक बोल लीजिए, किसी एक का संदर्भ हिंदी में कीजिए। 10 नंबर दिया है इस पर, कैसे पढ़ेंगे जैसे ही संस्कृत के गद्यांश को क्या लिखा है कि संस्कृत से साहित्यम आदि कवियः वाल्मीकिः महर्षिः कवि कुल गुरुवः कबीरदास, लिखा है कालिदास अन्य च भास भारवी भव भूत्यादयो महाकाव्य स्वर्गय। तो आपको ये मालूम चल गया होगा कि कौन सा पार्ट से है संस्कृत भाषाया महत्तम। तो इसका क्या करना होता है, इस जो गद्यांश दिया इसका क्या करेंगे, पहले नंबर आप इसका संदर्भ लिखेंगे हिंदी में, संदर्भ लिखने के तुरंत ही बाद इसका पूरा अर्थ लिखेंगे हिंदी में, तब जाके 7 नंबर मिलता है बोर्ड पेपर में। लेकिन यहाँ पे तो 10 नंबर लिखा है, तो आपको उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे श्लोक दिया है, अथवा में क्या लिखा है श्लोक, इसको पद्यांश कहते हैं, इसी को श्लोक बोलते हैं। लिखा है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवा भारती। तो इसको जैसे ही पढ़ेंगे इसका भी आपको संदर्भ लिखना होगा, साथ में इसका संदर्भ के साथ में आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा आता है 2 नंबर का, इसमें से किसी एक को करना होगा, अर्थ लिखेंगे, साथ में इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना। पहला नंबर उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना का वाक्य में प्रयोग, साथ में अर्थ बताइए। यहाँ पे कूप मंडूक होना, इसके बाद नाच न जाने अंगनवा टेढ़, ये सभी मुहावरे हैं और इसका अर्थ लिखना होता है, साथ में वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे, 2 नंबर मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा मैं पेपर में इसका सॉल्यूशन भी कराते चल रहा हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है पहला नंबर 10 का कि रामेंद्र, लिखा है रामेंद्र तथा उदपी शब्द का संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताइए। संधि विच्छेद भी करना है। राम धन इंद्र रामेंद्र का,
यद्यपि का यदि धन अपि, और साथ में इसका ये भी बताना है कि कौन सी संधि होगा, यड़ संधि या दीर्घ संधि, ये कौन सा संधि है ये बताना था। 2 नंबर इस पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, आत्मसु, आत्मसु शब्द की विभक्ति बताइए और वचन बताइए कि कौन सा शब्दी ये सप्तमी विभक्ति होगा कि षष्ठी विभक्ति, कौन सा वचन होगा ये पूछा गया है। अगला प्रश्न 11 नंबर जो है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ बताइए। अभय उभय, इसका सही अर्थ बताना है। काफ़ी मैं क्वेश्चंस को वीडियो बना दिया हूँ इस पर, सही शब्द का अर्थ पर। अगला है अवलंब, इसके बाद अविलंब, अवलंब और अविलंब, इसका सही अर्थ बताना है। इसी तरीके से पेपर में आ रहा है तो तैयारी कर लीजिएगा इसको। 6 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ बताइए। यहाँ पे चपला का क्या होगा, चपला का, मित्र का क्या होगा, यही प्रवाची शब्द होता है। 2 अर्थ बताना था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 9 नंबर, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द लिखिए। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं उसको, आस्तिक, ठीक है ना, विश्वास रखने वाला को। स्वयं से और कम बोलने वाला को, स्वयं से जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक वाक्य में जवाब देना, मतलब बहुत सारा प्रश्नों का उत्तर एक ही में उत्तर दे देना, अनेक शब्दों का एक शब्दों में उत्तर देना, ये प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके बताइए। पहला है, हम आंखों द्वारा देखते हैं, हम आंखों द्वारा देखते हैं, हम आंखों से देखते हैं, द्वारा नहीं होगा, इसमें गलत शब्द जो है इसको छांटना था। इसी तरीके से पेपर में आता है। अगला है, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री है। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री है। यहाँ पे कवित्री लिखा है ना, गलती है, कवित्री लिखेंगे वही सही होगा और सब सही है। इसके बाद तीसरा, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें देखिए वह लड़का कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, वह आ गया तो सिंगुलर है, इसमें एक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जा रहे हैं नहीं होगा, जा रहा होगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 12 नंबर, श्रृंगार रस उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ पे कह रहा है कि किसी दोनों में से एक का लिखिए, 4 नंबर दिया जा रहा है, लेकिन बोर्ड पेपर में तो 2 ही नंबर मिलेगा, 6 नंबर का आता है सब, अलंकार रस छंद से मिलकर के तीनों। तो इसमें रस श्रृंगार रस का पूछा है या अलंकार में से उत्प्रेक्षा पूछ दिया है, क्योंकि अर्धवार्षिक है वो अपने मर्जी से पूछा है। और ये आप जान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में भी इसको अंक को अपलोड किए जाएंगे वेबसाइट पर, तो तैयारी अच्छे से कीजिए। 13 नंबर, नगर की स्वच्छता हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को आवेदन पत्र देते हुए उनका ध्यान गंदगी से होने वाली बीमारियों की ओर उत्कृष्ट कीजिए। इस पर मैंने बताया है कि अपने मोहल्ले की साफ सफाई या कस्बे की या नगर पालिका की साफ सफाई के लिए पत्र कैसे लिखेंगे, पेपर में आएगा। तो इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, बहुत सारे बच्चे देखे हैं, 3-4-6 लाख बच्चे देखे हैं। आप अभी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, मिल जाएगी वीडियो, और यही बताए हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 10 नंबर का ये दिया है, लेकिन बोर्ड पेपर में ये 9 नंबर का ही आता है, ठीक है ना। तो देखिए किस विषय पे टॉपिक दिया है, मेरा प्रिय लेखक या कवि, इस पर पेपर में पूछता है। व्यावसायिक शिक्षा का महत्व क्या होता है, इस पर भी पूछ सकता है। अनुशासन का महत्व क्या है, इस पर भी पूछ सकता है। 4 नंबर, वनों का संरक्षण यानी वनों की संरक्षण कैसे करते हैं, इस विषय टॉपिक पे आपको पेपर में पूछेगा, तो तैयारी कर लीजिए। और इसका सलूशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि सलूशन जब लाऊं तो आपको सबसे पहले वीडियो मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।